नमस्कार। हम आज एक बीमारी की बात करेंगे। आप लोगों ने अभिनेता आमिर खान की फिल्म तारे ज़मीं पर देखी होगी। तो इस फिल्म में एक बच्चा था जो एक बीमारी से ग्रसित था। उस बीमारी का नाम है डिसलेक्सिया। ये जो डिसलेक्सिया बीमारी है, इसमें व्यक्ति को देखने में कुछ समस्या आती है, यानी वो शब्दों को ठीक से पढ़ने में, लिखने में उसे समस्या होती है। इसे लर्निंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। यानी कि बच्चे को शब्द जैसे इंग्लिश में बी शब्द को वो अक्सर डी पढ़ता है, तो इस तरह से उसे बहुत सारे शब्दों में को पढ़ने में समस्या आती है। तो ऐसी बीमारी हमारे यहाँ कहा जाता है कि लगभग 5% बच्चों को ये बीमारी होती है, किसी ना किसी रूप में। अब ये अलग बात है कि माता पिता या अन्य कोई समझ पाएं या ना समझ पाएं, लेकिन थोड़े बहुत रूप में 5% बच्चों को ये बीमारी होती है। उन्हें पढ़ने में समस्या होती है। आँखों में उनके समस्या नहीं होती, ये जरूरी नहीं है कि देखने में समस्या हो, ये जरूरी नहीं है। उनकी बुद्धि भी अच्छी होती है, बस केवल कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें वो सीधे को उल्टा और उल्टे को सीधा समझते हैं। कुछ शब्दों को वो उल्टे रूप में देख पाते हैं। तो इस बीमारी को डिसलेक्सिया बीमारी कहते हैं, जिसमें लर्निंग डिसऑर्डर की समस्या होती है। तो हम आज इस बीमारी को एक कुंडली पर समझने का प्रयास करेंगे। ये बीमारी ज्योतिष में किन्हीं भी ग्रंथों में ऐसी किसी भी बीमारी का जिक्र नहीं है, तो इसके सूत्र ज्योतिष में कहीं भी नहीं मिलेंगे। ये कुंडली अभी 2 दिन पहले ही मेरे पास कुंडली विश्लेषण के लिए आई थी, और ये मेरे जीवन का पहला ऐसा मामला है। इसके पहले इस तरह की बीमारी से ग्रसित किसी भी बच्चे की कुंडली मेरे पास कभी नहीं आई है। तो इस बीमारी पर ज्योतिष के क्षेत्र में शोध करने की आवश्यकता है। यहाँ पर मैं भी पूरी तरह से आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस एक कुंडली में जो कुछ भी मैंने समझा है वह मैं यहाँ बताने का प्रयास करूँगा। यदि ऐसी कुंडलियाँ मुझे कम से कम 25-30 कुंडलियाँ मिलें तो मैं उस पर शोध करने का प्रयास कर सकता हूँ। तो चलिए हम इस कुंडली की बात करते हैं। ये कुंडली एक लड़की की है जो लगभग 14-15 वर्ष की लड़की है। इसका जन्म 2007 में हुआ था, तो लगभग 15 वर्ष की ये बच्ची हो चुकी है, और अभी ये बच्ची 10th क्लास में पढ़ रही है। लेकिन इनके माता पिता शंकित थे कि ये बच्ची इस वर्ष 10th क्लास क्लियर कर पाएगी या नहीं।
तो इस संबंध में उन्होंने मुझसे सवाल किया था, क्योंकि उसे चूंकि पढ़ने में समस्या है और 10th क्लास एक बोर्ड क्लास है, तो इसलिए उन्होंने ये शंका जाहिर की थी। तो ये लड़की अभी 10th क्लास में पढ़ रही है और जन्म से इस लड़की को ये समस्या है। इस लड़की का जन्म 14 अगस्त 2007 को हुआ था। यहाँ पर पूरा जन्म विवरण लिखा हुआ है, आप चाहें तो अपने मोबाइल में इसकी कुंडली बना सकते हैं। जन्म 14 अगस्त 2007, समय 13:30 यानी दोपहर में 1:30, और स्थान है जूनागढ़, गुजरात। तो जब इस बच्ची का जन्म हुआ था 14 अगस्त 2007 को 13:30 पर, उस समय शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा, शुक्र की प्रत्यंतर दशा और शुक्र की सूक्ष्म दशा थी। यानी ये दशा हो गई शुक्र 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 शुक्र। बच्ची को केवल एक ग्रह की दशा मिली थी। ये शुक्र इस कुंडली का 12 भाव का स्वामी है और 7म भाव का स्वामी है। 12 भाव हॉस्पिटल का भाव है और 7म भाव एक मारक भाव है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो शुक्र यहाँ पर मार्केश है, और ये शुक्र 10म भाव में सिंह राशि शुक्र के लिए एक शत्रु राशि है। तो शत्रु राशि में अस्त भी है और वक्री भी है। इसके अलावा ये शुक्र, केतु, राहु, शनि और मंगल, इन 4 क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित भी है। राहु की दृष्टि है, मंगल की 4th दृष्टि है, केतु और शनि साथ में ही उसी राशि उसी भाव में स्थित हैं। तो जब ये बच्ची पैदा हुई थी, तो जब ऐसे ग्रह की सभी दशाएं हों, जो ग्रह मार्केश हो, हॉस्पिटल के भाव का स्वामी हो और 4 क्रूर ग्रहों से पीड़ित हो, तो फिर स्वाभाविक है ये बच्ची जन्म से ही यह रोग इसे प्राप्त हुआ था। अब यहाँ पर हम देखते हैं, प्रयास करते हैं कि इस रोग के कारण क्या हैं। नजरें उस बच्ची की अच्छी हैं, उसे सब कुछ दिखाई पड़ता है, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है। देखिए, गुरु लग्न में स्थित है और अपनी मित्र राशि में स्थित है, और ये गुरु 2 शुभ भाव का स्वामी भी है, 2य और 5म भाव का स्वामी है। ये दोनों ही भाव शिक्षा से संबंधित भाव हैं। इसके अलावा 5म भाव बुद्धि और विवेक का भाव भी है, और गुरु ज्ञान का कारक है। गुरु लग्न में स्थित है। यहाँ पर गुरु एक तो 2 शुभ भाव का स्वामी है, और दूसरी बात कि ये लग्न जैसे शुभ स्थान में और मित्र राशि में स्थित है, तो यहाँ पर गुरु इनका बलवान है। इसके अलावा बुध को देखिए, बुध को इसलिए कि बुध बुद्धि का कारक है, बुद्धि और विवेक का कारक बुध है। बुध सूर्य के साथ 9म भाव यानी भाग्य भाव यानी शुभ त्रिकोण भाव में स्थित है। बुध अस्त है, लेकिन ये बुध लगभग 65% कुंडलियों में
अस्त ही होता है। इसलिए बुध को ज़्यादा कमज़ोर नहीं माना जाता है, क्योंकि ये हमेशा ही सूर्य के साथ चिपका हुआ होता है। और हो भी क्यों ना, सूर्य को ज्योतिष में पिता कहा गया है और बुध को बालक कहा गया है, राजकुमार कहा गया है। तो पिता को, तो बुध जो एक बालक है, इसे अपने पिता से बहुत प्रेम है। तो ये हमेशा अपने पिता के साथ ही रहता है, आसपास ही रहता है, चिपका ही रहता है। और इसलिए चूंकि पिता एक राजा है, तो अक्सर ये बालक पिता के सामने अस्त ही हो जाता है। तो इसलिए बुध को दोष, अस्त होने का दोष ज़्यादा नहीं लगता है, इसे ज़्यादा कमज़ोर नहीं माना जाता है। और इस कुंडली में सूर्य 27 अंश का है, जबकि बुध 25 अंश का है। यहाँ पर बुध और सूर्य बहुत नज़दीक हैं, यानी यहाँ अस्त है, तो थोड़ा सा हम इसे यहाँ पर कमज़ोर मानेंगे। अब बुध को, सूर्य को हम देखते हैं ये 27 अंश में है। इसका मतलब ये है कि सूर्य 9वें नवांश में है। तो अगर सूर्य कर्क राशि में 9वें नवांश में है, तो सीधी सी बात है कि नवांश कुंडली में ये सूर्य मीन राशि में जाएगा। कर्क से 9वें नवांश में है, इसलिए गिनती इसकी कर्क से ही होगी, क्योंकि कर्क एक चर राशि है। तो मीन राशि में आएगा। बुध 8वें नवांश में है, तो बुध कुंभ राशि में, यानी अपनी मित्र राशि में आएगा। तो नवांश कुंडली में सूर्य और बुध थोड़ा दूर हो जाते हैं। बुध केंद्र में है और सूर्य त्रिकोण भाव में आ जाता है। हालांकि नवांश कुंडली में यह कुंभ राशि नवम भाव में आएगी और मीन राशि त्रिकोण में आएगी नवम भाव में, क्योंकि लग्न 3 अंश 7 कला का है। तो बुध यहाँ पर अस्त है, लेकिन ये ज़्यादा कमज़ोर इसे नहीं माना जाएगा। तो इसकी बुद्धि अच्छी है, क्योंकि ये शुभ त्रिकोण भाव में स्थित है। गुरु बलवान है, गुरु पर किसी भी अशुभ या क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है। बुध और सूर्य पर भी किसी भी अशुभ या पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है। तो ये कुंडली देखकर ही मैंने इन्हें कहा था कि आपकी यह बच्ची तो बहुत बुद्धिमान है, विवेकशील है, इसमें और कोई कमी नहीं है। तो उन्होंने सहमति जताई थी कि और किसी भी तरह की समस्या इस बच्ची को नहीं है, केवल देखने में, शब्दों को समझने में कठिनाई होती है और इसलिए पेपर में ये गलत लिखाती है। बी की जगह डी लिखाएगी या कई शब्द ऐसे गलत लिखाती है और इसलिए इसे अंक कम प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पर यह समस्या आती क्यों है? यहाँ पर देखिए, पहली बात तो ये कि चूंकि शब्द उल्टे सीधे नजर आते हैं, तो सीधी सी बात है कि समस्या आंखों के द्वारा ही होती है। यहां पर चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा और सूर्य ये दृष्टि के कारक हैं। शुक्र आंख का कारक है। शुक्र चूंकि काल पुरुष की कुंडली में वृषभ राशि उसकी द्वितीय भाव में पड़ती है। द्वितीय भाव चेहरे का भाव है, शुक्र चेहरे का कारक है, इसलिए शुक्र को आंख का कारक भी कहा गया है। तो यदि शुक्र कुंडली में बहुत पीड़ित होता है तो आंखों में समस्या आएगी। तो यहां पर आंख का कारक शुक्र और दृष्टि का कारक चंद्रमा, ये दोनों ही बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं। शनि, केतु, राहु, मंगल
इन 4 ग्रहों के द्वारा पीड़ित हैं। फिर एक बात और भी देखिए, चंद्रमा 13 अंश का है और केतु भी 13 अंश का है। चंद्र और केतु ये दोनों बिल्कुल नजदीक हैं, दोनों लगभग एक ही अंश पर हैं। यहां पर आप ग्रहण कह सकते हैं। हालांकि लोग जब भी सूर्य या राहु को एक भाव या एक राशि में देखते हैं तो तुरंत छूट पड़ते हैं कि यह ग्रहण दोष है, जबकि ऐसा नहीं होता है। लेकिन यहां पर यह ग्रहण दोष बन रहा है। केतु और चंद्रमा दोनों एक ही अंश पर विराजमान है, सेम। तो यहां पर चंद्रमा बहुत बुरी तरह पीड़ित हो चुका है, बहुत ही ज्यादा निर्बल हो गया है 4 ग्रहों के प्रभाव के कारण। और केतु और चंद्रमा दोनों एक ही अंश पर स्थित होने के कारण यह चंद्रमा बहुत ज्यादा निर्बल और पीड़ित हो चुका है। इसके अलावा शुक्र को देखिए, शुक्र 3 अंश का है और शनि भी 3 अंश का है। ये भी लगभग दोनों ही समान अंशों पर स्थित हैं, शुक्र और शनि। तो शुक्र भी बहुत पीड़ित है, चंद्रमा भी बहुत पीड़ित है। शुक्र द्वादश भाव का स्वामी भी है। द्वादश भाव आंख का भाव है। तो शुक्र और चंद्रमा, शुक्र जो आंख का कारक है, चंद्रमा जो दृष्टि का कारक है, इसलिए जब दोनों ही ग्रह इतनी बुरी तरह से पीड़ित हों तो स्वाभाविक है कि कोई न कोई कमी तो आएगी। इन्हें डिसलेक्सिया की बीमारी हुई। यदि ये ना होती तो ये एक आंख से निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति अंधे हो जाते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि यहां देखिए द्वादश भाव पर भी पड़ रही है। मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पर भी पड़ रही है। तो यदि इन्हें डिसलेक्सिया की बीमारी ना होती तो ये आंखों से या तो दिखता नहीं या अंधी होती या बहुत कम दिखाई पड़ता। लेकिन इन्हें ऐसा नहीं है, इन्हें दिखाई पड़ता है लेकिन समझने में दिक्कत होती। समझने में दिक्कत क्यों होती? एक कारण तो हम समझ गए, क्योंकि इस डिसलेक्सिया बीमारी में देखने में समस्या होती है, इसलिए सूर्य या चंद्रमा और शुक्र इनका पीड़ित होना जरूरी है। द्वितीय भाव, द्वादश भाव इनका भी पीड़ित होना जरूरी है। तो इस कुंडली में द्वितीय भाव, द्वादश भाव, चंद्रमा और शुक्र ये सभी पीड़ित हैं। तो एक कारण तो ये समझ में आया। अब दूसरा कारण कि डिसलेक्सिया बीमारी में बच्चे को देखने में समस्या आती है, उसे उल्टा सीधा नजर आता है, वो शब्दों को गलत समझता है। ऐसा क्यों है? तो इस कुंडली से हमें कुछ समझ में आता है, और वो क्या है? वो है शनि। शनि इस कुंडली में अस्त है, और ये शनि भी राहु केतु मंगल के द्वारा पीड़ित है। शनि मघा नक्षत्र में स्थित है, यानी केतु के नक्षत्र में। शुक्र और शनि केतु के नक्षत्र में स्थित है, केतु के द्वारा पीड़ित भी है। तो यहां पर शनि भी बहुत ज्यादा पीड़ित है। अब शनि क्या है? शनि नर्वस सिस्टम का कारक है। जो नसें हैं, नसों का कारक शनि है। तो जो दिमाग से जो नसें आंखों में जाती हैं और आंखों से सेंस करके दिमाग पर उस सेंस को पहुंचाती हैं, वो कार्य उन नसों का है, जिन नसों का कारक शनि है। और शनि की स्थिति यहां पर बहुत बुरी हो गई है। इनके लग्न पर भी मंगल की दृष्टि है। मंगल एक क्रूर और पापी ग्रह कहलाता है, तो लग्न पर भी है। हालांकि लग्न ज्यादा पीड़ित नहीं है। उसका कारण यह है कि मंगल की स्वयं की राशि है। हालांकि क्रूर ग्रह मंगल, सूर्य, शनि
यदि ये अपने भाव को भी देखते हैं तब भी कुछ न कुछ हानि करते हैं। भौतिक मामलों में ये वृद्धि करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, जबकि शारीरिक मामले में ये हानि करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा हानि नहीं करते हैं क्योंकि इनकी अपनी स्वयं की राशि है। इनके देखने से वो भाव बलवान भी होता है। दूसरी बात, यहाँ शुभ ग्रह गुरु स्थित है, तो गुरु के कारण गुरु की दृष्टि चूंकि मंगल पर पड़ रही है, इसलिए मंगल हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो इन्हें और कोई समस्या नहीं है। लेकिन शुक्र, शनि और चंद्रमा, ये 3 ग्रह पीड़ित होने के कारण ये बीमारी हुई। शुक्र और चंद्र के कारण आँख में समस्या हुई और शनि की वजह से इनकी नसों में, नर्वस सिस्टम में समस्या आई और उस नर्वस सिस्टम में समस्या के कारण इन्हें शब्द गलत समझ में आते हैं, इन्हें उल्टा दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ें समझ में आती हैं इस डिस्लेक्सिया बीमारी में कि पहला तो शुक्र, सूर्य, चंद्र इनका पीड़ित होना जरूरी है, द्वितीय भाव, द्वादश भाव का पीड़ित होना जरूरी है, और दूसरी बात शनि जो नर्वस सिस्टम का कारक है इसका भी पीड़ित होना जरूरी है। लेकिन अभी इतने से बात बनती नहीं है। अभी इस पर बहुत ज़्यादा शोध कार्य करने की आवश्यकता है। इतना तो क्लियर हो गया है कि शनि, शुक्र, चंद्र, सूर्य इनका यदि ये पीड़ित हैं, द्वितीय भाव और द्वादश भाव भी पीड़ित हैं, तो ये बीमारी हो सकती है। एक संभावना जताई जाती है कि ये तो जरूरी है इनका पीड़ित होना। लेकिन और क्या है, और किस तरह से हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं, तो उसके लिए अभी शोध कार्य की ज़रूरत है। तो यदि मुझे 25-30 कुंडलियाँ मिलें तो मैं इस दिशा में आगे बढ़ सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन की बटन दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियो समय पर उपलब्ध हो सकें। नमस्कार।